वासुदेवाय। ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं 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 नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया। भगवती उत्तमाष्टके भगवती भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भवती नैष्टिकी। भक्ति भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। भागवतम स्कंद 2 अध्याय 2 श्लोक संख्या 19। इत्थं मुनिस्तु परम एद्व्यवस्थितो इत्थं इत्थं मुनिस्तु मुनिः परमेद व्यवस्थितो। व्यवस्थितो। इत्थं मुनिस्तु परम एद्व्यवस्थितो इत्थं इत्थं मुनि मुनिस्तु अस्त परमेद परमेद व्यवस्थितो। व्यवस्थितो। विज्ञान दृग्वीर्य सूर्यन्दिताश्रयः विज्ञान ज्ञान दृग्वीर्य सुरंदिताशया। आशयः। विज्ञान दृग्वीर्य सुरन्दिताशयः विज्ञान ज्ञान दृग्वीर्य आशयः। सुरंदिताशया। स्वपार्शिना पीडय गुदं ततो अनिलम् स्वापार्ष्णपीडं गुडं ततो अनिलम्। तत्र अनिलम्। स्वपार्ष्णिना पीडया गुदं ततो अनिलम् पाणिनां पापादिशना पीडयन् गुदं ततो अनिलम्। अनिलम्। आनेषु सुन्नमये जित्कलमः स्थानेषु षड्सुन्मये जितलम्। स्थानेषु षट्सुन्नमये जित्कलमः स्थानेषु स्थानेषु षट्सुन्नमये षड्सुन्मये जितकलम्। जितलमः। इत्थं मुनेस्तु परमे व्यवस्थितो इत्थं मुनि अस्तु परमेद परममेद व्यवस्थितो। व्यवस्थितो। विज्ञानदृग्गवीरया सुरंहिताशयः विज्ञानदृग्वीर्य विज्ञानसंवित्ताशयः। सुरंधिताशय। स्वपार्ष्णिनापीडया गुदं ततो अनिलम् पाणिनापीडया गुदं ततो सौपार्ष्णिनापीडयन्गुदम् अनिलम्। ततो स्थानेषु अनिलम्। षट्सुन्नमये जितकलमः स्थानेषु षड्सूनं मयिजित्कलमः। जितकलम्। इत्थं मुनेस्तु परमे व्यवस्थितो इदं मुनि अस्तु तमुनिस्तु पवनमेद व्यवस्थितो। मेदव्यवस्थम् विज्ञानदृग्वीरयसुरन्तिताशयः विज्ञानदृग्वीर्य वीर्यैः सुरंधिताशय। आश्या। स्वपार्ष्णिना पीडया गुदं ततो अनिलम् स्वपाणिनां परिशीलया पीडया गुडं ततो पापीडैः अनिलम्। तत्र अनिलम्।
स्थानेषु षट्सुन्नमये जितकलमः स्थानेषु षडेषु नमये हरे जितकलमः। करिए, कौन चैंटिंग करेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। इत्थं मुनिस्तु परमे व्यवस्थितो विज्ञानदृग्वीर्यसुरन्दिताशयः स्वपार्ष्णिनापि यगुदं ततो नीलं स्थाने सुषट्शून्नमये जितक्लमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। इत्थं मुनिस्तो परमेदव्यवस्थितो विज्ञानदृग्वीर्यसुरन्दिताशयः स्वपार्ष्णिनापीड्यगुदं ततो नीलं स्थानेषु शठसुन्नमये जितक्लमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे इत्थं मुनिस्तु परमे व्यवस्थितो विज्ञानदग्वीर्यसुरन्दिताशयः स्वपार्ष्णिनापीड्यगुदं ततो निलं स्थाने षट्सूत्रमये चित्क्लमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। इत्थं मुनिस्त परमेद व्यवस्थो विज्ञान है वीर सुवंदिताशय स्वपाणि उपपीडयन गुदम तनो अनिलम स्थानेषु षडसूत्रम ये जति किलयम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। इत्थं मुनिस्तु परमेद व्यवस्थितो विज्ञानः ग्रीववीर्यसुन्दिताशय सोपासिना पीडय भूतं ततो नीलं स्थानेषु षट्सूत्रमयजितकलं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इत्थं मनस्तु परमेद व्यवस्थितो विज्ञान दृग्वीर सुरंदिताशयः स्वपाशिन्य नापीड्य गुदं ततो अनिलं स्थानेषु षट्सून्नमये जितक्लयम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इत्थं मुनस्तु परमेद्व्यवसितो विज्ञान द्रव्यवीर सुरंदिताश्रय स्वभाषणानाय पीडाय गुदं ततो नीलं स्थानेषु षड्सूने मयोचिता किलेमा। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का। अब शब्दार्थ देखते हैं। इत्थम, अनुज किधर गया? इस प्रकार ब्रह्म साक्षात्कार से मुनि ही दार्शनिक तू लेकिन उपरम एक अलग हो ले व्यवस्थितः भली भांति स्थित विज्ञान दृक् वैज्ञानिक दृष्टि से वीरय बल सुरंदित भली भांति नियमित आशयः जीवन उद्देश्य स्वपार्ष्णिना अपनी एड़ी से आपिड्या अवरोध उत्पन्न कर गुदम वायु द्वार को ततः तत्पश्चात अनिलम प्राणवायु को स्थानेषु स्थानों में षट्सु छह मुख्य उन्नमयेत ऊपर उठाए जित कलमह भौतिक इच्छाओं को दमित करके। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं का शमन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। इसके पश्चात
मनुष्य को वायु द्वार यानी गुदा को पांव की एड़ी से बंद करके तथा प्राण वायु को एक एक करके क्रमशः 6 प्रमुख स्थानों चक्रों में एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए और तब भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। कृपया करके पीछे पीछे दोहराएं। वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं का और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं को शमन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। शमन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। इसके पश्चात मनुष्य को वायु द्वार गुदा को इसके पश्चात गुदा को पांव की एड़ी से बंद करके पांव की एड़ी से बंद करके तथा प्राण वायु को एक एक करके प्राण वायु एक एक करके क्रमशः 6 प्रमुख स्थानों चक्रों में चक्रों में एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए एक एक करके ऊपर जाना चाहिए और तब भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए और भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। तात्पर्य हरे कृष्णा गिरिजा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद। ऐसे अनेक दुरात्मा है जो दावा करते हैं कि उन्हें ब्रह्म की अनुभूति हो चुकी है, लेकिन फिर भी वे भौतिक इच्छाओं को जीत पाने में असमर्थ रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 18.54 में स्पष्ट बताया गया है कि पूर्ण रूप से स्वरूप सिद्धि आत्मा समर्थ बौद्धिक इच्छाओं से पूरी तरह विलग्न रहता है। बौद्धिक इच्छाएं जीव के मिथ्या अहंकार पर आधारित होती है और ये उसके बचकाना तथा व्यर्थ के कार्यकलापों द्वारा प्रकृति के नियमों पर विजय पाने के रूप में तथा 5 तत्वों के संसाधनों पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के रूप में प्रकट होती है। ऐसी मनोवृत्ति होने पर मनुष्य को बौद्धिक विज्ञान की शक्ति पर विश्वास हो जाता है, जिसमें परमाणु ऊर्जा की खोज तथा यांत्रिक यानों द्वारा अंतरिक्ष यात्रा सम्मिलित है और बौद्धिक विज्ञान की ऐसी क्षुद्र माताजी उपलब्धियों के द्वारा क्षुद्र अहंकारवादी उन परमेश्वर की भी शक्ति को ललकारने का प्रयत्न करता है, जो क्षण भर में कम समय में मनुष्य के इन सारे क्षुद्र प्रयासों को समाप्त कर सकते हैं। सुरक्षित आत्मा या ब्रह्म सिद्धि आत्मा भली भांति समझता है कि परम ब्रह्म या भगवान ही सर्वशक्तिमान वसुदेव है और वो स्वरूप सिद्ध जीव परम पूर्ण का अंश ही है। इस तरह उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवक तथा सेवक के दिव्य संबंधों के रूप में श्री भगवान के साथ सहयोग करने की है। ऐसे स्वरूप सिद्धि जीव बौद्धिक प्रकृति का प्रभु जताने के अपने व्यर्थ के कार्यकल्प को प्रदर्शित करना बंद कर देता है। वैज्ञानिक विधि से अच्छी तरह परिचित होने के कारण वो भगवान का श्रद्धा पूर्वक भक्ति से पूर्ण तरह जुट जाता है। समक्ष योगी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा रक्षा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। सक्षम योगी जो योग पद्धति की स्वीकृत विधि द्वारा प्राण वायु को भली भांति नियंत्रित करने का अभ्यास कर लिया है, उसे इस प्रकार शरीर त्याग करने की सलाह दी जाती है। उसे गुदा द्वार को अपने एड़ी से बंद कर देना चाहिए और तब प्राणवायु को क्रमशः 6 स्थानों चक्रों में ऊपर उठाना चाहिए। ये स्थान है नाभि, उदर, हृदय,
वक्षस्थल, तालु, भौहें तथा ब्रह्मरंध्र। स्वीकृत योग विधि द्वारा प्राणवायु को नियंत्रित करना यांत्रिक विधि है और यह विधि आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए न्यूनाधिक एक तरह का भौतिक प्रयास है। प्राचीन काल में ऐसा अभ्यास आध्यात्मवादी के लिए बहुत सामान्य बात होती थी, क्योंकि उन दिनों जीवन तथा चरित्र की शैली अनुकूल थी। किंतु वर्तमान समय में जब कलियुग का प्रभाव इतना, थोड़ा ऊपर करिए माता जी, प्रभाव इतना विचलित, थोड़ा प्राचीन काल में ऐसा अभ्यास आध्यात्मवादी के लिए बहुत सामान्य बात होती थी, क्योंकि उन दिनों जीवन तथा चरित्र की शैली अनुकूल थी। किंतु वर्तमान समय में जब कलियुग का प्रभाव इतना विचलित करने वाला बन गया है, तो लगभग प्रत्येक व्यक्ति इस शारीरिक व्यायाम की कला में अप्रशिक्षित होता है। इन दिनों भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करके मन की एकाग्रता सरलता से प्राप्त की जा सकती है। इस तरह प्राप्त फल प्राणवायु के भीतरी अभ्यास द्वारा प्राप्त होने वाले फल से अधिक प्रभावशाली होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगं ललिता श्रीविशाखा नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इतं मुनेस्तु परमे देवस्थितो विज्ञानदृग्वीरयसुरन्दिताश्रयः स्वपाष्णेन पीडया गुदं ततो अनिलं स्थानेषु षट्शून्यमेधिकल्मः।
वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं का शमन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। इसके पश्चात मनुष्य को वायु द्वार यानी गुदा को पांव की एड़ी से बंद करके तथा प्राण वायु को एक एक करके क्रमशः 6 प्रमुख स्थानों चक्रों में एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए और तब भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। तो यहाँ पे श्रील सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि किस तरीके से मनुष्य को भौतिक शरीर का त्याग करना चाहिए। बड़ा जटिल तरीका है और इसलिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में अंत में कहते हैं कि ये तरीका पूर्ववर्ती कालों में सही था, जब लोगों का जीवन और प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, जीवन और चरित्र दोनों की शैली अनुकूल थी, जीवन और चरित्र। पर कलयुग में अभी लोग विचलित हैं और ऐसा करना संभव नहीं है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर, तो जब हम पढ़ते हैं वैज्ञानिक ज्ञान, इस ज्ञान के बल पर क्या करने को बताया जा रहा है? बताया जा रहा है कि समस्त भौतिक इच्छाओं का शमन कर दो। यानी जितनी हमारी भौतिक लालसा है, भौतिक इच्छा है, अपने इंद्र को तुष्ट करने की हमारे मन में जो प्रवृत्ति है वो खत्म कर दो। किसके बल पे? वैज्ञानिक ज्ञान के बल पे। तो जैसे ही हमें शब्द सुनते हैं वैज्ञानिक ज्ञान, जिसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज बोल सकते हैं, तो हमें क्या लगता है? तो हमें लगता है हमारा जो भौतिक वैज्ञानिक ज्ञान है वो, क्योंकि जैसे ही हम साइंस या साइंटिस्ट बोलते हैं वैसे ही हम भौतिक ज्ञान अपने मस्तिष्क में ले आते हैं। यानी हम जो स्कूल कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज में साइंस पढ़ते हैं, भौतिक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान, पर ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो प्रभुपाद जी ने किताब लिखी आत्म साक्षात्कार, उसका नाम क्या रखा किताब का? आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो कई बार विज्ञान या साइंस जब हम शब्द सुनते हैं तो हम सोचते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब साइंस है। हम ये सोचना भूल जाते हैं या ये हमें एहसास नहीं होता है कि अध्यात्म का ज्ञान भी वैज्ञानिक है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। प्रभुपाद जी ने इस बहुत बड़े भ्रम को दूर किया है कि अध्यात्म अंधा है या अध्यात्म के पीछे कोई विज्ञान नहीं है, अंधविश्वास है, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा है, चिट्ठी लिखते थे तो क्या लिखते थे? मेरे को पता है भगवान के पास वापस कैसे जाना है, मेरी मदद करिए, क्योंकि उनके पास आत्म साक्षात्कार के विज्ञान का ज्ञान था। तो भक्ति भी एक विज्ञान है और इसका सबसे बड़ा अगर कोई साक्ष्य प्रूफ है तो वो ये है कि इस्कॉन से ज़्यादातर लोग जो जुड़ते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, भौतिक ज्ञान में उन्होंने अपनी काबिलियत को साबित किया हुआ होता है, फिर भी वो इसकी ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि ये अंधविश्वास नहीं है, ये विज्ञान है। भक्ति अध्यात्म एक विज्ञान है और इसलिए
भगवान खुद कहते हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय के पहले श्लोक में कि आप इसको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। राज विद्या, विद्या नॉलेज, भगवान कह रहे राज विद्या राजगुह्यम, ये जो ज्ञान है, ये विज्ञान है, ये नॉलेज है, राजा है, सारे सारे नॉलेज का राजा है। इनफैक्ट जो भौतिक ज्ञान हम स्कूलों में प्राप्त करते हैं उसे तो भगवान कहते हैं अविज्ञान, अविद्या। वो विद्या है ही नहीं, ये है विद्या। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम्। तो जब इस विज्ञान को हम धीरे धीरे सीखना शुरू करते हैं, हम इसे धीरे धीरे अपने जीवन में अनुभव भी कर पाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर पाते हैं। तो क्या करना है इस विज्ञान के बल पे? अपनी भौतिक इच्छाओं का शमन करना है। पर लिखा हुआ है समस्त भौतिक इच्छाओं का शमन करना। तो प्रभु जी यहाँ पे अमरिष्ट प्रभु बार और बोलते हैं अगर एक भी इच्छा रह गई बढ़ते समय वापस आना पड़ेगा। एक भी इच्छा, शून्य इच्छा होनी चाहिए हमारी। शून्य मतलब भौतिक इच्छा शून्य हो जानी चाहिए। एक भी अगर इच्छा रह गई, सिंगल डिजायर, वापस आना पड़ेगा। समस्त भौतिक इच्छाएं खत्म हो जानी चाहिए। और जब ऐसी स्थिति में आते हैं तो यहाँ पे कुछ बताया गया है कि किस तरीके से गुदा, जिसको वायु द्वार कहते हैं, उसको अपनी एड़ी से बंद करके प्राण वायु को किस तरीके से शरीर से निकालना चाहिए और शरीर त्याग करना चाहिए। पर भक्त के लिए शरीर त्याग करने में भगवान ने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन हमें दिया है भगवत गीता में 8वें अध्याय में। भगवत प्राप्ति ऐसे अध्याय है नाम, और उसके 5वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? अंत काले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। भगवान कह रहे हैं अंत काल में जब आपको अपनी भौतिक शरीर को त्याग करना है, क्या करना है? अंत काले च माम एव, में माम मतलब मेरे को, एवा अंत काले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा, मेरा सिर्फ मेरा स्मरण करते हुए, माम संत काले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। कलेवर अपने शरीर को जब आप त्याग करोगे अंत समय में, तो सिर्फ मेरा स्मरण करते हुए त्याग करो। भगवान ने ये नहीं कहा कि अब अपने गुदा को अपने एड़ी से बंद कर देना। वो है, वो भी रास्ता है, पर वो उनके लिए है जो उस मार्ग में सक्षम है। हम उस मार्ग में सक्षम नहीं है। कलयुग के वासी उस मार्ग में सक्षम नहीं है। ऐसा करेंगे तो क्या होगा? अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्तात्र संशयः। वो मेरे धाम को प्राप्त करेगा, मेरे स्वभाव को प्राप्त करेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो कलयुग में जो हमारा प्रयास है वो ये नहीं है कि हम अपने गुदा को अपनी एड़ी से बंद कर लें। हमारा कलयुग में जो प्रयास है वो ये है कि हम हर समय भगवान का स्मरण कर सकें, जिससे कि अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् में हम पास हो पाए। इसलिए बार बार कहते हैं डेथ इज एन एग्जामिनेशन एंड लाइफ इज अ प्रिपरेशन। हमारे शास्त्र हमें मरना सिखाते हैं। बाकी जितना ज्ञान आपको इस भौतिक जगत में मिलेगा वो आपको जीना सिखाएगा। कैसे आप अपनी भौतिक इच्छाओं को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन को और ज़्यादा आरामदायक कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं। पर मरना आपको कोई नहीं सिखाता है, पर शास्त्र हमें मरना सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ये 70, 80, 90, 100 साल का जीवन ही सब कुछ नहीं है। इसके आगे भी करोड़ों वर्ष हम जीते आए हैं, इसके बाद भी करोड़ों वर्ष हमें जीना है। तो
कैसे जीना है, उस चीज के लिए हमें शास्त्र तैयार करते हैं। अंत काले च महामेघ। और पूरे जीवन हमारा यही संकल्प रहना चाहिए, यही प्रयास रहना चाहिए कि हम किस भाव में मरे, कैसे मरे। हमारे शास्त्र गोल 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 जलेबी की तरह आपको नहीं घुमाते हैं। आज सुबह अगर आपने भागवतम क्लास सुनी होगी तो प्रभु जी कह रहे थे किस तरीके से श्रीमद् भागवतम जो पूर्ण सच्चाई है उसको खोल के रख देता है, बिना किसी शर्म के, बिना किसी हिचकिचाहट के, पूर्ण तरीके से चीजों को खोल के रख देता है। हमारे नेचर को, हमारे कैरेक्टर को खोल के रख देता है, गोल 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 नहीं घुमाता है। और इस श्लोक में भी बात हो रही है जिसमें प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भौतिक इच्छाएं आखिर आती क्यों है, क्यों आती है हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं। वो लाइन पढ़ेंगे हम। भौतिक इच्छाएं जीव के मिथ्य अहंकार पर आधारित होती हैं। आपका जो फॉल्स ईगो है, मिथ्य अहंकार, वो ही फाउंडेशन, नींव बनता है एक बहुत ऊंची बिल्डिंग का जिसका नाम है भौतिक इच्छाएं। भौतिक इच्छाएं खड़ी होती है मिथ्य अहंकार पे। कैसे प्रभु जी? मिथ्य अहंकार क्या होता है? मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं सबसे सुंदर व्यक्ति हूँ, मैं सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, मेरा जन्म एक अमीर परिवार में हुआ है, मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बनना है, मेरी काबिलियत है कि मैं महीने में 50 लाख रुपए कमा सकूं। ये सारी जो मैं वाली स्थिति है जिसमें आप अपनी एक आइडेंटिटी बना रहे हैं, ये मिथ्य अहंकार है, जिसके कारण अब आप भोग करना चाहते हैं और भौतिक इच्छा जन्मती है। ओ मैं सबसे सुंदर हूँ तो मुझे मेरे हिसाब से भोग करने हेतु एक सुंदर पत्नी मिलनी चाहिए। ओ मैं सबसे अमीर हूँ तो मेरा घर आलीशान होना चाहिए, मेरे पास 10 नौकर चाकर होने चाहिए, मेरी गाड़ी भी आलीशान होनी चाहिए, मेरे रहन सहन भी आलीशान होना चाहिए। ओ मैं एक बहुत बड़े परिवार में जन्मा हूँ तो मेरी आदतें भी राजाओं वाली होनी चाहिए, मुझे लेटेस्ट मोबाइल यूज़ करना चाहिए, मुझे सबसे महंगी घड़ी पहननी चाहिए, मुझे सबसे महंगे जूते पहनने चाहिए, मुझे हर महीने बाहर फॉरेन ट्रिप पे जाना चाहिए। अपने मिथ्य अहंकार के कारण आप अपनी भौतिक इच्छाओं की बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। उल्टा सोच के देखिए, जब हम इस भौतिक अहंकार को समाप्त कर पाते हैं और अपनी संवैधानिक स्थिति में आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में, जो क्या है, भगवान का दास, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। एक बार अगर आप अपने आप को भगवान का दास मान लेते हैं, भौतिक इच्छा खत्म होती है। एक दास अपने आप को फॉरेन ट्रिप के लिए एलिजिबल नहीं समझता, एक दास अपने आप को एक सुंदर पत्नी के लिए एलिजिबल नहीं समझता, एक दास अपने आप को सबसे महंगी घड़ी के लिए एलिजिबल नहीं समझता, एक दास अपने आप को दूसरे दासों से सेवा कराने के लिए एलिजिबल नहीं समझता। तो जब भौतिक अहंकार खत्म हुआ, जब आप अपने रियल आइडेंटिटी में आ गए, दास दास, तो आपकी भौतिक इच्छाएं खत्म हो गई। तो आप देखिए, इतना कॉम्प्लेक्स चीज को एक लाइन प्रभुपाद जी ने समझा दिया कि जो भौतिक इच्छाएं हैं वो हमारे मिथ्य अहंकार पर आधारित है। फाउंडेशन है मिथ्य अहंकार, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ।
मैं सीनियर हूँ तो जूनियर मेरी सेवा करे, है ना। मैं मिनिस्टर हूँ तो मैं बहुत पैसे कमाने के योग्य हूँ, मैं घपला कर सकता हूँ। मैं फिल्म स्टार हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ। अपने मिथ्य अहंकार के बलबूते पे हमारी भौतिक इच्छाओं की बिल्डिंग बनती है और ये उसके बचकाना तथा व्यर्थ के कार्यकलापों द्वारा प्रकृति के नियमों पर विजय पाने के रूप में तथा 5 तत्वों के संसाधनों पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के रूप में प्रकट होते हैं। हरि बोल। 2 चीजें, सबसे पहले भौतिक इच्छा की नींव क्या है, तो वो हमने पढ़ा, भौतिक इच्छा की नींव है मिथ्य अहंकार। अब आपका मिथ्य अहंकार आपको पता चल गया, चलो मैं सोच रहा हूँ मैं इस शहर का सबसे बुद्धिमान और सबसे सुंदर व्यक्ति हूँ, ये मेरा अहंकार है। अब इसके कारण भौतिक इच्छाओं जो है उसका बिल्डिंग खड़ी हो रही है, पर वो प्रकट किस रूप में होगी, वो भौतिक इच्छाएं का चेहरा कैसा होगा, तो उसके लिए बताया जा रहा है 5 तत्वों के संसाधनों पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के रूप में प्रकट होगा। तो हम क्या करेंगे, प्रकृति का संशोधन करने की इच्छा करेंगे, यानी भोग करने की इच्छा करेंगे। हम अपना हक जमाने की इच्छा करेंगे, ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, क्योंकि मैं इस शहर का सबसे सुंदर और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, तो ये मेरा, ये मेरा, प्रभुत्व जताने की इच्छा है ना, मेरा, बिकॉज आई एम एलिजिबल, ये मेरा है, ये मेरा है। प्रभुत्व जताने की इच्छा के रूप में भौतिक इच्छाएं प्रकट होती है। क्योंकि मैं बुद्धिमान हूं तो मैं आपसे सम्मान चाहता हूं, मेरा सम्मान करिए, मेरी तारीफ करिए। तो किस रूप में प्रकट होते हैं, संसाधनों पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के रूप में। फिर आप चीजों को एकत्र करना शुरू करते हैं, प्रभुत्व जताना शुरू करते हैं। जो जमीन विवाद, घर को लेके विवाद, प्रॉपर्टी विवाद इसीलिए होता है प्रभुत्व जताने की इच्छा से। मेरा है, नहीं मेरा है, नहीं मेरा है, नहीं मेरा है, सब कोई प्रभुत्व जताना चाहते हैं। मेरे साथ ऐसा कर दिया, जानता है मैं कौन हूं, मैं पुलिस ऑफिसर हूं, मेरे को आपने चीटिंग कर दिया, अभी देखो बताता हूं। प्रभुत्व जताने की इच्छा मिथ्य अहंकार के कारण। वेरी नाइस। तो श्लोक में क्या पढ़ा, श्लोक में हमने पढ़ा कि हमें समस्त भौतिक इच्छाओं का शमन करना है। श्लोक ये था, भौतिक इच्छाओं को खत्म करो। अब प्रभुपाद जी ने उस भौतिक इच्छाओं के बारे में बता दिया कि ये आपके मिथ्य अहंकार से जन्म लेती है और प्रकृति के संसाधनों का संशोधन करने के रूप में प्रकट होती है। क्योंकि जैसे हम सुनते हैं कि अच्छा मुझे अपने भौतिक इच्छाओं को खत्म करना है, तो उसे कैसे करूं, तो प्रभुपाद जी ने समझा दिया कि देखिए जो आपके अंदर मिथ्य अहंकार है ना, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं हूं, उसके कारण भौतिक इच्छाएं हैं। ओके, यानी मुझे अपनी जो मिथ्य अहंकार खत्म करना है। और कभी कभी लोग सोच सकते हैं नहीं प्रभु जी मेरे अंदर तो कोई भौतिक इच्छा नहीं है, तो आप कह सकते हैं अरे है ना, देखिए आप प्रकृति के संसाधनों पर जाना चाहते हैं, हाँ ये तो है भौतिक इच्छा। तो आप समझ जाते हैं कि हाँ ये मेरी भौतिक इच्छा है और इसको खत्म कैसे करना है, इसको खत्म करना है मिथ्य अहंकार को खत्म करके, यानी अपनी जो आइडेंटिटी आपने बना रखी है उसको खत्म करके। तो प्रभु जी बिना आइडेंटिटी के कैसे बढ़ेंगे आगे, आइडेंटिटी आपको सही बनानी है। क्या, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, यही हमारा स्वरूप है, यही हमारी आइडेंटिटी है, यही हमारी संविधानिक स्थिति है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। दास 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 दास, दास हमेशा हम्बल रहता है, वो अपनी मिथ्य अहंकार के कारण तड़पता नहीं है, हम्बल रहता है।
प्रभुपाद जी बता रहे हैं शुद्र उपलब्धियों के द्वारा छद्म अहंकारीवादी, जो भौतिक विज्ञान है, लिख रहे हैं भौतिक विज्ञान की ऐसी शुद्र उपलब्धियां क्या है? छोटी छोटी, यानी जो अचीवमेंट है उसको शुद्र कह दिया। कौन से अचीवमेंट को? परमाणु ऊर्जा की खोज, न्यूक्लियर बॉम्ब की खोज, यांत्रिक यानों द्वारा अंतरिक्ष यात्रा, है ना। अभी कितना बात हो रही है ना, इंडिया के एक साइंटिस्ट गए वहाँ पे स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, शुक्ला जी। इन सब को देखो, हम ये कहते हैं ना मनुष्य का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है कि मनुष्य अंतरिक्ष तक पहुंच गया है। अरे मनुष्य ने एटम बॉम्ब की खोज कर दी, न्यूक्लियर बॉम्ब की खोज, हाँ ये है मनुष्य का सबसे बड़ा खोज। रूपा जी कह रहे हैं शुद्र उपलब्धियां, तुच्छ उपलब्धियां, बेकार उपलब्धियां, इसको रूपा जी कह रहे हैं बेकार उपलब्धियां। शुद्र उपलब्धियों के द्वारा छद्म अहंकारीवादी उन परमेश्वर की भी शक्ति को चुनौती देने का प्रयत्न करता है। और इन कुछ चीजों से मनुष्य सोचता है हम ही हम हैं, बाकी पानी कम है, वो भगवान को चुनौती देना शुरू कर देता है। इतना ज्यादा उसका अहंकार बढ़ जाता है, उस समय मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया, वो भगवान को चुनौती देना शुरू कर देता है। और भगवान क्या करते हैं? क्षण भर में इन सारे प्रयासों को समाप्त कर देते हैं, एक क्षण में। तो मेरे को आप लोगों से कुछ उदाहरण चाहिए जिसमें मनुष्य ने सोचा कि ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है, पर भगवान ने उस उपलब्धि को क्षण भर में समाप्त कर दिया। कोई उदाहरण दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु। इसमें मनुष्य, प्रभु जी अभी प्लेन क्रैश हुआ है, वो मनुष्य को लग रहा था कि मैंने इतना बड़ा प्लेन बना के मैं उड़ा सकता हूँ, लेकिन भगवान ने दुर्घटना हो गई। और भगवत प्रभु जी फ्लड आता है। क्या प्रभु जी केवल भगवत गीता बची और भगवान ने एक क्षण में पूरा सब कुछ खत्म कर दिया। अभी तो ड्रीम लाइनर बनाया, तो ड्रीम लाइनर को कहा गया दुनिया का सबसे सेफेस्ट फ्लाइंग मशीन, पर उसको क्षण भर में खत्म कर दिया। ओके, और बताइए उदाहरण। टाइटैनिक प्रभु जी, जब टाइटैनिक बना था तो उसके बनाने वाले ने कहा था इसको भगवान भी नहीं डुबा सकता है। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल। शैलेश भट्ट प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। द्वारका में आपसे मिले थे ना प्रभु? यस प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। तो टाइटैनिक उसको बताया गया था अनसिंकेबल बोट नहीं, शिप अनसिंकेबल, वो डूब ही नहीं सकता है, और वो अपने पहले मेडन वॉयज में डूब गया। और बताइए भूकंप तो वगैरह जब पहली बार मंगलयान पे गए थे तो वो भी प्लान जो था वो फेल हो गया था। वो तो सेकंड टाइम तो जा पाए, मगर फर्स्ट टाइम तो फेलियर था ना वो केस। ओके, तो पूरा इतने प्रयास सारे जो अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों पे जाने की मनुष्य की कोशिश रहती है, वो फेल हो जाते हैं। ओके, और भूकंप कोरोना के टाइम में जो हुआ था वो भी। भूकंप, देखिए भूकंप को हम कैसे समझ सकते हैं? आदमी बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स बनाता है, बड़े बड़े डेवलपमेंट करता है सिटीज को, और बहुत चीज है ना, सीना चौड़ा करके होता है, अरे ये देखो शहर ये हमने बनाया है। और भगवान भूकंप लाते हैं और एक क्षण में सबको मिट्टी में मिला देते हैं। वेरी गुड। और हरे कृष्णा प्रभु जी हमारे भारत वर्ष में कितने बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे और सोचा कि हम लोग ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही हमारा शान बान रहेगा, लेकिन उनका कोई भी चिन्ह अभी नहीं है। अभी उसका जो किला वगैरह है वो पूरा सुनसान खाली वीरान हो गया है। वेरी नाइस, है ना। एलेक्जेंडर का उदाहरण ले, है ना। तो क्या जो कहते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर क्या रहा? उसने सोचा कि मैं हूँ, अब मैंने फतेह कर ली है, सब कुछ जीत लिया है, मैं ही बना रहूंगा। पर क्या होता है, पूरे की पूरी, राजा तो छोड़िए, पूरा का पूरा हरे कृष्णा प्रभु जी, सिविलाइजेशन खत्म हो जाता है। यस हरे कृष्णा प्रभु जी। फिर अगर ये पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे नहीं आजकल की विद्या, और तो फिर हमें लाइट बिजली पानी और अब आज हम क्लास में बैठे हैं, ये घर बैठे कैसे मिल पाता था प्रभु जी? उसको भी देखिए, हम ये माता जी इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करें, इसको हम करेंगे डिस्कशन। अच्छा पॉइंट है, पर इसके पहले आप उदाहरण दीजिए जिसमें आदमी सोचता है कि मैंने बहुत बड़ा कुछ आविष्कार कर दिया, पर भगवान क्षण भर में उसको खत्म कर देते हैं।
प्रभु जी, कोरोना के टाइम में जो वैक्सीन वगैरह बना रहे थे, लेकिन वो यूजफुल नहीं हो रहा था और बहुत सारे लोगों की जान गए हैं। हाँ, और अभी कह रहे हैं ना कि उसके तो कितने साइड इफेक्ट्स भी आ गए हैं, जो यंग यंग लोग मर रहे हैं हार्ट अटैक से। कई लोग कह रहे हैं कोरोना के मेडिसिन से हो रहा है। ओके, और कोरोना लॉकडाउन है प्रभु जी, लॉकडाउन में सबको घर में बंद कर दिया, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डेवलप कंट्री पूरे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और हम जो सोचते थे ना कि परमाणु जो विस्फोट हुआ था, जो हिरोशिमा नागासाकी में, उसका भी साइड इफेक्ट अभी तक चलता है, लेकिन उसको मतलब अ, ठीक नहीं कर पाते। साइड इफेक्ट हम नहीं सोचते ये चीज। जी धन्यवाद। तो देखिए, हम सबको पता चल जाता है कि वास्तव में जिस चीज को लेके हम बहुत ज्यादा गर्व में हैं और हम अपने उसे मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं, भगवान को क्षण भर में खत्म कर देते हैं। अब माता जी का कहना है कि प्रभु जी, तो क्या हम डेवलपमेंट नहीं करें? तो क्या हम रोड नहीं बनाए, हम सड़कें नहीं बनाए, हम प्लेन्स नहीं बनाए? तो क्या हम दवाइयाँ नहीं बनाए, हम लाइट पंखे नहीं बनाए, बिजली नहीं बनाए? हम क्या करें? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप सबका क्या विचार है इसमें? खाली दो दो भक्तों से सुनेंगे, फिर चर्चा करेंगे। क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे लगता है कि काम करना है, लेकिन अपने आप को दास समझ के भगवान का। ये नहीं कि मैंने किया है, ये है कि भगवान की इच्छा से मेरे मन में उसका उसका आइडिया आया, भगवान ने ही मेरे द्वारा कराया। ये भावना के साथ ठीक है, वेरी नाइस। हरे कृष्णा प्रभु जी। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, अगर जो भी चीज जी हम खरीद रहे हैं, घर बना रहे हैं या गाड़ी खरीद रहे हैं, अगर उसको हम भगवान के भक्ति के लिए करें तो जरूरी है। अगर उसमें जी भगवान का भक्ति नहीं करे तो कोई काम करना नहीं। लेके आई है। सबसे पहला कि डेवलपमेंट करने के लिए किसी ने मना नहीं किया है, पर हमारा जो भाव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि उसे हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल करें, ना कि अपने भोग को। और दूसरा कि हमारी मनोवृत्ति रहे हमेशा दास की। दोनों एक ही एक्चुअली, क्योंकि जब तक दास की प्रवृत्ति नहीं रहेगी तब तक आप उसे भगवान की सेवा में इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्योंकि या आप अपने आप को दास समझ सकते हैं या भोक्ता समझ सकते हैं। भोक्ता समझेंगे तो खुद अपने लिए भोग करेंगे, और दास समझेंगे तभी तो दूसरे को ऑफर करेंगे। एक और है, प्रभुपाद जी कहते हैं वैदिक लाइफस्टाइल होनी चाहिए। और अगर आप वैदिक लाइफस्टाइल देखें तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ब्राह्मण, इतने पढ़े लिखे, ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे, वो साधारण जीवन जीते थे। और प्रभुपाद जी ने कई जगह अपने परपट पे कहा है हमें बड़े बड़े कारखानों की, फैक्ट्री की आवश्यकता नहीं है। खेती करके अपना जीवन अच्छे से बिताया जा सकता है। गाय गौ रक्षा करके, गाय का पालन करके अच्छे से जीवन बिताया जा सकता है। प्रभुपाद जी ने बार बार कहा है। और इसीलिए कई स्कॉट के सेंटर्स हैं जो वैदिक लाइफस्टाइल का मॉडल विलेज बना रहे हैं कि किस तरीके से बिना बिजली के, जैसे माता जी कह रहे थे, बिना मोबाइल के अपना जीवन यापन किया जा सकता है। पर प्रभु जी, ये तुम्हारे लिए संभव नहीं है। जी हाँ, हो सकता है हमारे लिए संभव नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा अर्षया, वैदिक समय में तो प्लेन्स नहीं थे, मैं प्लेन में नहीं बैठूंगा, नहीं कहा उन्होंने ऐसा। उन्होंने हर साइंटिफिक इन्वेंशन को भगवान की सेवा में लगा दिया। तो हम यही कर सकते हैं, क्योंकि हम उस स्तर पे नहीं पहुंच सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, जो भी इन्वेंशन हो रहा है अच्छी बात है, पर उसको हमें भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, ताकि अपने भोग में इस्तेमाल करना चाहिए। इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। तो इन्वेंशन को नहीं रोकना है ना। और चल देखिए, कई बार लोग सोचते हैं अच्छा आप लोग पढ़ा रहे हैं ऐसा, हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं, शास्त्र में ऐसा लिखा है, तो क्या सब चीज़ बंद हो जाएंगी? देखिए, कभी भी हर जीव एक ही साथ एक स्तर पे नहीं रह सकता है। सबका कॉन्शियसनेस, सबकी चेतना अलग अलग स्तर पे रहेगी। कोई रजोगुण में रहेगा, कोई तमोगुण में रहेगा, कोई सत्वगुण में रहेगा, कोई शुद्ध सत्व में रहेगा। तो चीजें विल ऑलवेज को एग्जिस्ट। रजोगुणी व्यक्ति करते रहेंगे चीजों को आगे, तमोगुणी व्यक्ति भी नीचे नशा करते रहेंगे, सत्वगुणी व्यक्ति ब्राह्मण का जिंदगी जिएंगे, और शुद्ध सत्व वाले वो भगवान की भक्ति के भगवान के पास ही पहुंचेंगे। सब चीजें विल को एग्जिस्ट। कैसे? सत्वगुण में क्या राक्षस नहीं थे? सॉरी, सतयुग में
सतयुग तो सबसे अच्छा युग है, तो क्या वहाँ राक्षस नहीं थे? उसमें तो सारे लोग एकदम बढ़िया कॉन्शियसनेस वाले होने चाहिए थे ना। ऐसा नहीं है, कोई भी युग हो वहाँ पे हर कॉन्शियसनेस, हर गुण वाले लोग हमेशा कोएग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की चर्चा को हम यहीं पे विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ बताना है तो बता सकते हैं, या कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न नहीं है, कुछ ऐड नहीं करना है तो चलेंगे फिर आज हम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री जय हरे कृष्ण प्रभु। एक प्रश्न लग रहा है, कोई है? चौहान ठाकुर महाराज, हरे कृष्णा। अनम्यूट करिए अगर आपको कुछ पूछना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु सादर जी, कोई प्रणाम। स्पेशल प्रश्न नहीं था, बट ये बोलना था कि ये माता जी ने आपने ये चैट डिसेबल किया हुआ है, जैसे कई बार हम बोल नहीं पाते तो मैसेज में जैसे कुछ लिखना हो या प्रणाम करना तो उसको एक्टिव करते हैं, बस यही बोलना था। ठीक प्रभु है, जी चैट वो में अलाउ कर सेटिंग देते हैं। चेंज कर दिया, चैट अलाउ कर दिया, अगली बार सब कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की ग्रंथराज हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी।